वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारा जो आज का टॉपिक है वीडियो का वो बेसिकली बायोलॉजिकल टर्म्स हैं। पार्ट 1 में कुछ टर्म्स को हम देख चुके हैं। अब हम आएंगे पार्ट 2 की तरफ। सबसे पहला वर्ड जो है हमारे पास वो है बोन। बोन वर्ड से आप सब लोग फेमिलियर हैं, लेकिन जब पूछा जाता है बोन को डिफ़ाइन करने के लिए तो एकदम से कोई हमारे पास एग्जैक्ट जो इसकी डेफिनेशन है वो नहीं आती। सो बेसिकली बोन है क्या? बोन जो है ना, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि स्केलेटन बनाता है। स्पेशली आप बात करें एंडोस्केलेटन की, ठीक है। और ये बेसिकली प्रेजेंट होता है वर्टिब्रेट्स में। सेल क्या होता है? बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एनिमल लाइफ। यानी एनिमल लाइफ के अलावा जितने भी प्लांट सेल हैं, इसके अलावा जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं ना, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वो सेल से बने होते हैं। क्रोमोसोम्स ये क्या होते हैं? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, सिर्फ माइक्रोस्कोप से नज़र आते हैं, नेकेड आई से हम इनको नहीं देख सकते। और माइक्रोस्कोप से भी ये तब नज़र आते हैं जब सेल जो है वो डिवाइड हो रहा होता है। और क्रोमोसोम्स का काम क्या होता है? ये हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में, क्योंकि इन पे क्या होता है, जीन्स प्रेजेंट होती हैं। तो जीन्स एक्चुअली क्या हैं? जीन्स हैं यूनिट ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या होता है कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में खसूसियात का मुंतकिल होना। उसके बाद वर्ड है हमारे पास सर्कुलेशन। सर्कुलेट करना यानी एक जगह से शुरू होना और फिर वापस उसी जगह पे आ जाना। सर्कुलेशन बायोलॉजी की टर्म में हम बेसिकली क्या लेते हैं कि ब्लड जो है ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरीज़ के थ्रू जाता है कैपिलरीज से, यानी आर्टरीज़ जो हैं वो दिल से खून लेकर आती हैं, कैपिलरीज को देती हैं, कैपिलरीज जो हैं वो सेल्स को देती हैं, वहाँ पे एक्सचेंज होता है मटेरियल्स का, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो वेंस के थ्रू वापस चला जाता है हार्ट की तरफ। इसी तरह ये साइकिल चलता रहता है, यानी ब्लड जो है वो सर्कुलेट होता रहता है। सर्कुलेटरी सिस्टम। अब सर्कुलेशन से सर्कुलेटरी सिस्टम तो बहुत इजी हो गया ना। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है कि इसमें ब्लड और लिम्फ क्या होता है, ये स्पेसिफिक कह लें, ये एक मटेरियल है जैसे ब्लड है। और ये सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट करता है ब्लड पे, लिम्फ पे, इसके अलावा हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड लिम्फेटिक वेसल्स। नेक्स्ट टर्म है क्लास। यहाँ पे क्लास से मुराद क्या है? टेक्सोनोमी आपने पढ़ी है जिसमें हम क्लासिफाई करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। सो बेसिकली जब हम किंगडम के बाद हमारे पास जो सेकंड डिवीज़न होती है फाइलम की होती है, और जब हम फाइलम को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो फर्दर आता है पार्ट वो बेसिकली होता है क्लास। नेक्स्ट वन है कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। कोल्ड ब्लडेड बेसिकली वो एनिमल्स होते हैं जिनका बॉडी टेम्परेचर चेंज होता रहता है जैसे ही इन्वायरमेंटल टेम्परेचर चेंज होता है। फॉर एग्जांपल अगर इन्वायरमेंट कूल होगा तो वो अपना बॉडी टेम्परेचर जो उनका है वो इस तरह हो जाएगा कि बिलो एवरेज, यानी कूल हो जाएगा जैसे ही इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है। कंसेप्शन की बात करें तो ये क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होती है ओवम की बाय स्पर्म इन फॉलोपियन ट्यूब। नेक्स्ट वर्ड है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म बेसिकली क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म का आपने सुना होगा कि लिविंग मटेरियल होता है, उसके दो पार्ट्स होते हैं, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म जिसमें न्यूक्लियोप्लाज्म ना हो उसे हम क्या कहेंगे? साइटोप्लाज्म। और इसमें क्या क्या होता है? ऑर्गेनेलिज होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, और इसमें वेजिकल्स भी प्रेजेंट होती हैं, स्मॉल वेजिकल्स जैसे लाइजोसोम्स वगैरह हैं। नेक्स्ट वर्ड है डाइजेशन। डाइजेशन क्या होता है? इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास लार्ज फूड पार्टिकल्स होते हैं ना, उनको डिवाइड करते हैं स्मॉल पार्टिकल्स में। स्मॉल पार्टिकल्स में डिवाइड करने का मकसद क्या होता है? ताकि वो इजीली जो है ना उनसे एनर्जी जो है वो ली जा सके। नेक्स्ट वर्ड है डिप्लाइड। डिप्लाइड का वर्ड हम यूज़ करते हैं जब हमारे पास क्रोमोसोम्स के दो सेट होते हैं, यानी 2n पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। डिवीज़न। टेक्सोनोमी की हमने पहले बात की थी। पहले हमारे पास वर्ड था क्लास। जब हमने फाइलम को डिवाइड किया तो नेक्स्ट कैटेगरी आ गई क्लास की। अब जब हम डिवाइड करते हैं ना, कह लें कि किंगडम के बाद हमारे पास आता है फाइलम, फाइलम के बाद डिवीज़न आती है। तो डिवीजन्स कैसे बनती हैं? जब रिलेटेड क्लासेस जो हैं वो मिलती हैं तो क्या हमारे पास कैटेगरी बनती है डिवीज़न की। डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये आपको पता है हेरिडिटी मटेरियल होता है।
इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करता है वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। डोमिनेंट, डोमिनेंट का वर्ड बेसिकली बायोलॉजी में हम अलील्स के लिए यूज़ करते हैं, यानी वो अलील जिसके फिनोटिपिक एक्सप्रेशंस जो हैं वो एक्सप्रेस कर जाएं, यानी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें जिस भी अलील का एक्सप्रेशन शो होगा उसको हम क्या कहेंगे, डोमिनेंट अलील है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देखें कि डोमिनेंट टी अलील है और रिसेसिव टी अलील है, लेकिन हमारे पास जो हाइब्रिड बना वो टॉल है, यानी उसने किसके एक्सप्रेशन को शो किया, डोमिनेंट अलील के।